रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हिकायत सादी का सिलसिला चल रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत है, तो हम गुलिस्तान और बोस्तान दोनों किताबों को मिलाकर उनकी हिकायतों को लेकर चल रहे हैं। तो माशाल्लाह हमने 13 सेशन कर चुके हैं, आज 14 सेशन है हिकायत सादी का। तो इस हिकायत सादी में जो हम कोटेशन शेयर कर रहे हैं, इसमें पुरमफ़हूम जो है सबक है, वो तकरीबन हर हिकायत में होता है। उसमें कहते हैं कि एक बाप था, एक दिन अपने सारे बच्चों को बिठाकर उन्हें नसीहत की। अब ये नसीहत ज़रा हट के है और एक उनमें कोटेशंस और सबक है। कहते हैं कि उस शख्स ने अपने बेटे को बुलाया और बेटों को मुखातब हो कहा कि मेरे बच्चों हुनर सीखो। हुनर एक बहुत बड़ी दौलत है। अब उसकी मिसाल हिकायत सादी में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दे रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों हुनर सीखो, हुनर बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि वक्त हुकूमत और दुनिया की दौलत का कभी भी भरोसा नहीं होता। ये चीज़ आनी जानी होती है, मगर हुनर जो आप सीखेंगे वो आपके पास रहेगा। उसकी दूसरी मिसाल हिकायत सादी में कोट करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने बच्चों को कहा कि हुनर एक उबलता हुआ चश्मा है जो हमेशा फूटता रहता है। हुनर जब आप सीखेंगे उस चश्मे की मानंद हो जाएंगे, जो चश्मा सारी उम्र आपके दिलों में, आपके जहन में, आपके हाथों में उबलता रहेगा और वो चश्मा आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। उसके बाद कहते हैं कि हुनर दुनिया में आदमी को हर जगह इज़्ज़त दिलाता है। हुनर ख़ुद एक इज़्ज़त और सदरे मकाम की जगह है। अगर आप हुनर सीखेंगे तो आप हर जगह, जिस तरह किसी महफ़िल का सदर बैठता है, इस तरह आप हर जगह बैठेंगे। और कहा कि अगर आप बेहुनर हैं तो बेहुनर आदमी इस तरह होता है कि वो लुक़मा लुक़मा जोड़ता है, मगर हमेशा एक एक लुक़मे के लिए मोहताज होता है, क्योंकि बेहुनर आदमी का कभी भी कोई एक ठिकाना नहीं रहता और कहीं भी उसका कोई आसरा नहीं होता। फिर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर हुनर की दौलत आपके पास रहेगी तो लोग आपके मोहताज होंगे, अगर आप बेहुनर होंगे तो आप लोगों के मोहताज होंगे। एक उसके बाद दूसरी फिर हुनर की कोटेशन देते हैं। कहते हैं कि जब आदमी हुनर सीख जाता है तो उसे उस हुनर पर वो यकीन होता है जो दुनिया में किसी और को नहीं होता, और जो बेहुनर होता है वो बेयकीनी की ज़िंदगी गुजारता है और वो किसी दूसरों का मोहताज होकर रहता है। एक दूसरी उसके बाद हिकायत देते हैं। कहते हैं कि बड़े कहते हैं कि जो आदमी आसाइशों का आदी हो जाता है वो फिर किसी के मातहत काम नहीं करता। जिस शख्स को आसाइशें रास आ जाती हैं फिर वो तकालीफ़ बर्दाश्त नहीं करता। हुनरमंद आदमी एक आसाइशों का आदी होता है और कोई बईद नहीं होती कि उसके बाद फिर उसके पास मसाइल आ जाएं और मुश्किलातें आए। उसके बाद एक और फिर उससे एक हिकायत जोड़ते हैं। कहते हैं कि एक मुल्क में, मुल्क शाम की मिसाल देते हैं कि वहाँ फितना बर्पा हो गया, तवाइफुल मलूकी आ गई और वहाँ से सब लोग अपनी अपनी जगहें छोड़ने लगे। अब हुनर की बेमिसाल एक मिसाल है। कहते हैं कि उस मुल्क में जहाँ देहाती बच्चे थे जिनके हाथों में हुनर था, वो निकल कर शहरों में चले गए और बादशाहों के मसाइब हो गए और वहाँ आला ओहदे पा गए। और कहते हैं जो बादशाहों की अपनी औलाद थी उस तवाइफुल मलूकी में वहाँ से निकल खड़ी हुई और ज़ाहिर है बेहुनर थी, तो देखा गया मिसालें थी कि वो भीख मांगने लगे और लोगों के मोहताज हो गए। उसके बाद एक दूसरी हिकायत कोट करते हैं। कहते हैं कि एक आदमी एक सफ़र पर निकला और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उसने तोशा नहीं लिया था, मगर कहते हैं कि रास्ते में चलते चलते जब वो शहर में आया तो उसके पास हुनर की दौलत थी, उसने हुनर से काम लिया और लोगों का मोहताज नहीं बना। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप ज़िंदगी गुजारें तालीम के साथ आप हुनर ज़रूर सीखें। आखिरी कोटेशन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप हमेशा ज़िंदगी में दौलत को, इज़्ज़त को, ताकत को आर्ज़ी समझें
اس کی ہمیشگی پر کبھی بھی یقین مت کریں، آپ اسے سمجھیں یہ عارضی ہے، وہ آپ کے پاس کبھی بھی جا سکتی ہے۔ دوسری حکایت کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک عالم فاضل کے لیے تربیت اور تعلیم کے لیے بھیجا، مگر وہ استاد اسے بہت مارتا تھا اور دوسرے بچوں کو جھڑکتا تھا۔ آخر صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ کے بیٹے نے ایک دن شکایت کی، نہ صرف کہتے ہیں کہ شکایت کی مگر اپنی پیٹھ بھی دکھائی اپنے باپ جو بادشاہ تھے ان کو کہ مجھے بہت مارتے ہیں۔ اب بادشاہ کا پیمانہ لبریز ہوا، ان کے استاد کو بلایا اور شکایت کی کہ تم دوسرے بچوں کو تو جھڑکتے ہو مگر میرے بیٹے کو اتنا مارتے ہو کہ پیٹھ پہ نشان آ گئے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ اس کے استاد نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک عام آدمی جو بھی حرکات و سکنات کرتا ہے اس کا اثر کسی پر نہیں پڑتا، مگر ایک بادشاہ کا بیٹا جو ایک بھی حرکت ایسی ناگوار کرتا ہے وہ ساری رعایا پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے اس پر سختی کرنا اس طرح لازم ہے کہ جیسے ایک فقیر 100 عیبوں میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا عیب کسی کو نہیں پتہ چلتا، کسی کو فرق نہیں پڑتا، مگر ایک مشہور آدمی، ایک بادشاہ قسم کا آدمی اگر ایک عیب سے بھی لبریز ہو تو وہ ملکوں مشہور ہو جاتی ہے۔ پھر استاد کہتے ہیں کہ تر لکڑی کو جس طرح بھی چاہے آپ موڑ سکتے ہیں مگر ایک خشک لکڑی کو آپ موڑ نہیں سکتے۔ آپ کا بیٹا اس وقت تر لکڑی ہے، اس کو جس طرح موڑا جائے گا وہ دوسروں کے لیے سبق پیدا کرے گا، اور وہ اگر خراب عادتوں کا مالک ہوگا تو یہ ساری رعایا کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ کوٹیشن کہتے ہیں کہ اس لیے دنیا میں، زندگی میں اگر آپ بچپن میں سختی استاد سے سیکھیں گے تو آپ بڑے ہو کر دوسروں کے آگے خوار خراب نہیں ہوں گے۔ اس لیے جب بھی تربیت، علم سیکھنا ہو تو سختی برداشت کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔